एक छोटे से गांव बलरामपुर में एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। गांव वाले उसे प्यार से चुनमुन अम्मा कहकर पुकारते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसके पति का बहुत साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनका देहांत हो गया था। अब चुनमुन अम्मा अपना पेट भरने के लिए गांव में समोसे की दुकान लगाती थी। उसके समोसे तो अच्छे थे, लेकिन वो बहुत लालची थी और बहुत ही खड़ूस बुढ़िया थी। एक दिन चुनमुन अम्मा अपने दुकान पर समोसे बना रही होती हैं, तभी एक ग्राहक आता है और बोलता है, अरे ओ चुनमुन अम्मा, जरा दो गर्मा गर्म समोसे दो तो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ देती हूँ। अब क्या कच्चा समोसा दे दूँ? दिख नहीं रहा कि अभी पका नहीं है? थोड़ी देर रुको, पक जाए तो देती हूँ। वैसे पता तो है कितने रुपए का समोसा है? हाँ अम्मा, पता है 20 रुपए के होंगे। और कितने के हैं? अभी कल ही तो खा करके गया हूँ, तो पता कैसे नहीं रहेगा। अरे नहीं बेटा, 20 के नहीं 30 के। 20 वाला जमाना चला गया बेटा। हाँ, अब 15 रुपए के एक समोसा है। अरे अम्मा, रोज रोज दाम बढ़ाते रहती हो। अभी तो तुमने 1 महीने पहले ही समोसा का दाम बढ़ाया था और फिर दाम बढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी ना बार बार दाम बढ़ाया जाता है अम्मा। अगर तुम ऐसे ही दाम बढ़ती रहोगी तो हम लोग तुम्हारे समोसे कैसे खाएंगे? तुम्हारे समोसे तो दिन ब दिन महंगी होते जा रहे हैं। समोसा बेच रही हो या सोना बेच रही हो अम्मा? मेरे समोसे का दाम तो यही रहेगा बेटा। अब चाहे तुम जो समझो, चाहे सोना चाहे चांदी। जब सामान महंगे होते जा रहे हैं, तेल मसाले सब महंगे होते जा रहे हैं, तो क्या मैं दाम भी ना बढ़ाऊं? और इस बुढ़ापे शरीर में अगर इतनी मेहनत करने के बाद 2 पैसे हाथ में ना मिले तो इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या? मैं कोई जबरदस्ती कर नहीं रही। खाना हो तो खाओ, वरना मत खाओ। चुनमुन अम्मा की बातें सुनकर वो ग्राहक बिना समोसे खाए बिना वहां से चला जाता है। अब चुनमुन अम्मा के अंदर दिन ब दिन लालच की भावना बढ़ते जा रही थी। कुछ समय बाद उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और बोलता है, अम्मा जरा एक समोसा देना। मैंने आज अपने मम्मी से पैसे लेकर के आए हैं कि आज मैं चुनमुन अम्मा के समोसे खाऊंगा, तो अम्मा जल्दी समोसा दो ना। हाँ बेटा, देती हूँ। तुझे सबसे अच्छा वाला समोसा दूंगी, जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता। तभी वो चुनमुन अम्मा अपना लालची वाला दिमाग लगाती हैं और उस बच्चे को, जो सबसे नीचे वाला समोसा था, एकदम टूटा हुआ, एकदम छोटा सा, वो समोसा उसे प्लेट में निकाल कर देती हैं। तभी वो बच्चा चुनमुन अम्मा से कहता है, नहीं अम्मा, ये कैसा समोसा दे रही हो? ये तो एकदम खराब और छोटा समोसा है। दूसरा समोसा दो अम्मा, ये तो एकदम छोटा सा है और दिखने में भी पूरा खराब लग रहा है। अरे बेटा, वो खराब नहीं है, वो बस थोड़ा सा टूट गया है। और समोसा बहुत ही अच्छा है, और तुम कह रहे हो छोटा है। कहाँ छोटा है बेटा? ऐसा मेरे यहाँ सारे समोसे हैं। तुमको बस वैसा लग रहा है और कुछ नहीं बेटा। वो बच्चा कुछ नहीं कहता है और चुपचाप समोसा खा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन चुनमुन अम्मा अपने घर में बैठी हुई होती हैं, तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है। अरे कौन हो तुम, और मेरे घर पर क्यों आए हो? देखो, अगर चंदा मांगने आए हो तो तुरंत चले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। अभी थोड़ी दिन पहले ही एक लड़का और आया था चंदा मांगने। मैंने उसको भी चंदा दिया था, और अब तुम। ऐसे में कितने लोगों को चंदा देती रहूंगी? जाओ यहाँ से। अरे अम्मा सुनो तो, मैं कोई चंदा मांगने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात लेकर के आया हूँ। तुम कैसे अपने समोसे की दुकान से दुगना तिगना मुनाफा कैसे कमा सकती हो? उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर चुनमुन अम्मा के अंदर लालच जाग गया और वो तुरंत उसे आदमी से बोलती है, अच्छा तो बताओ, कैसे मैं अपने समोसे की दुकान से कैसे दुगना तिगना मुनाफा कमा सकती हूँ? जल्दी बताओ। अरे अम्मा, सारी बात बाहर ही कर लोगे? अभी कोई सुन लेगा तो चलो हम घर के अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का फायदा है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और तभी चुनमुन अम्मा उस आदमी से कहती हैं, बस घर के अंदर भी आ गए। अब जल्दी बताओ क्या बात है। मेरा समय मत बेकार करो। जो बात है सीधी सीधी बताओ।
बात को गोल गोल मत घुमाओ। काफी देर से तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। जो है साफ साफ बताओ, वरना निकलो यहाँ से। अरे अम्मा, तुम तो गुस्सा हो रही हो। बता रहा हूँ, तुम्हारी काम की बात है, सब्र करो। अच्छा अम्मा, तुम ये बताओ, जो लोग पहले शराब पीते थे और अब शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते? अरे तो शराब में नशा होता है। जो एक बार शराब पी लेता है तो फिर उसका रोज रोज पीने का मन करता है, और ये नशा इतनी आसानी से थोड़ी ना जाता है। उस चीज की लत लग जाती है इंसान को। और वैसे भी तू ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? तो सीधा सीधा बात पर क्यों नहीं आ रहा? जो बोलना हो जल्दी बोल। हाँ अम्मा, सही समझ रही हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जैसे शराब पीने से नशा होता है, अगर इस तरह तुम्हारे समोसे में भी हो, और जैसे लोग चाह के भी शराब नहीं छोड़ पाते, उसी तरह लोग तुम्हारे समोसे खाए बिना नहीं रह पाएंगे। उन्हें तुम्हारे समोसे की लत लग जाएगी। कोई व्यक्ति एक बार तुम्हारे समोसे खा लिया तो रोज रोज आकर के तुम्हारे समोसे खाएगा, वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे। तो इससे तुम्हारा मुनाफा भी दुगना तिगना हो जाएगा। पर ये सब करना ठीक थोड़ी होगा, और लोगों को नुकसान भी तो करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है अम्मा, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बता रहा था। इससे तुम दोगुना तिगुना पैसा कमा सकती थी। मगर जब तुमको कमाना ही नहीं है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। तुमको भला इंसान बनना है तो बनो अम्मा, और लोगों की भलाई करो। आज के ज़माने में इतना कोई किसी के लिए नहीं सोचता अम्मा, जितना तुम सोच रही हो। जो करना हो बताओ अम्मा, सोच करके। वैसे ये आदमी कह तो सही रहा है। अगर मैं इसकी बात मान जाऊं तो मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ। और वैसे भी समोसे में अगर मैं नशे की दवा मिला दूं तो कौन क्या ही जान पाएगा। सब सोचेंगे कि मेरे समोसे ज्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए लोग बार बार खाने आते हैं। और मैं फंसूंगी भी नहीं और पैसे भी ज्यादा कमा लूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसको हाँ बोल देती हूँ। तो ठीक है, फिर तुम मुझे वो दवा दे देना। मैं उसे कल समोसे बनाते वक्त उसमें मिला दूंगी। वैसे इसके कितने पैसे लोगे तुम? अम्मा, मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। तुम मुझे एक पोटली के 500 रुपए दे देना बस। क्या 500 रुपए? ऊपर से बोल भी रहे हो कि ज्यादा नहीं लूंगा। ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे थोड़ी ना, थोड़े कम बताओ। मैं ही मिली हूँ तुमको लूटने के लिए। अरे अम्मा, ज्यादा नहीं है। तुम इसके 5 गुना ज्यादा पैसे कमाओगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं तुमसे अभी पैसे नहीं लूंगा। पहले तुम एक बार इसका इस्तेमाल करो, उसके बाद अगर तुम्हें मुनाफा हो तो तुम मुझे पैसे दे देना। ठीक है अम्मा? हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले मैं एक बार इसका इस्तेमाल करके देखूंगी। अगर मुझे मुनाफा हुआ तभी मैं तुमको पैसा दूंगी, वरना एक चगन्नी भी नहीं दूंगी। मुझको तुम जानते ही हो, मैं अपना 1 रुपया भी बेकार नहीं होने देती। तो फिर ये तो 500 रुपए है, इसको कैसे बेकार होने दूंगी? तभी वो आदमी अपने मन में कहता है, हाँ पता है बुढ़िया, तू 1 नंबर की कंजूस औरत है। तेरे जितना कंजूस तो पूरे गांव में कोई नहीं होगा। क्या हुआ? तुमने कुछ बोला क्या? अरे नहीं अम्मा, मैंने कहाँ कुछ बोला। अच्छा ठीक है, जल्दी वो पोटली दो। बहुत बात करते हो तुम, जल्दी दो, समय बर्बाद मत करो। हाँ अम्मा, ये लो पोटली। इसी के अंदर वो दवा है जिससे समोसे में नशा आ जाएगा और धीरे धीरे लोगों को लत लग जाएगी तुम्हारे समोसे की। अब तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो जाएंगे अम्मा, बहुत जल्द। पैसे गिनने की तैयारी कर लो अम्मा। तुमको ज्यादा ही ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हो? और तुम ये हर बातें ही क्यों करने लगते हो? मुझे ये सब पसंद नहीं, फालतू हंसना। तुम अपनी दवा खुद ही खा करके आए हो क्या, जो हमेशा पागलों वाली हरकत करते हो? तुम साफ साफ बताओ, मुझे इस दवा को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और फालतू का और कोई सवाल जवाब नहीं। अरे हाँ ठीक है अम्मा, तुम तो एकदम गुस्सा हो गई। इस दवा को तुमको समोसे बनाते वक्त इसमें से लगभग 1 चम्मच दवा मिला देनी है मसाले में, और उसके समोसे बना देने हैं, बस। मगर याद रखना, इसका ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। अगर तुम इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करोगी तो इसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा रहेगा और लोगों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं इसका इस्तेमाल कल समोसे बनाते वक्त करती हूँ।
देखती हूँ इस दवा का कुछ फायदा होता भी है या नहीं। अभी आप बात तो कल ही पता लगेगी। चलो ठीक है। ठीक है अम्मा, फिर तुम इसका इस्तेमाल कल से करना शुरू करो। या एक पोटली लगभग 1 हफ्ते तक चल जाएगी। अब मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा, तब तक ये दवा आराम से चल जाएगी। जब मैं आऊंगा तो और दवा भी लेते आऊंगा। तब तुम मुझे इस दवा के पैसे भी दे देना और पता भी चल जाएगा कि तुम्हें यह दवा लेनी है कि नहीं। ठीक है अम्मा, फिर मैं चलता हूँ अब। हाँ ठीक है, चलो अभी ये बात तो 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगी ना। चलो ठीक है, फिर जाओ तुम भी। अगली सुबह होती है, चुनमुन अम्मा अपनी दुकान लगा लेती है और समोसे में वो दवा भी मिला देती है। अब उनको सिर्फ इंतजार था कोई ग्राहक आए और उनके समोसे खाए, ताकि तब उन्हें पता चले कि ये दवा कुछ काम भी करती है या नहीं। तभी उस गांव का एक रामू नाम का आदमी आता है। रामू चुनमुन अम्मा से कहता है, अरे चुनमुन अम्मा, जरा 2 समोसे तो दो ना, बहुत दिन हो गए समोसे खाए, जरा समोसा तो खिलाओ अम्मा। अरे हाँ बेटा, देती हूँ। मैं तो यहाँ समोसा देने के लिए ही आती हूँ। तो समोसा क्यों नहीं दूंगी बेटा, 2 मिनट रुको, अभी देती हूँ। वो बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि चलो कोई ग्राहक तो आया, अब मुझे पता चल जाएगा कि ये दवा काम भी करती है या नहीं। वो बुढ़िया उस आदमी को 2 समोसे दे देती है। तभी वो आदमी बोलता है, अरे अम्मा, तुम्हारे समोसे तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ बेटा, यह सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, उनके स्वाद भी बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार तुम मेरे समोसे चख के तो देखो, रोज नहीं आओगे तो बताना। 20 साल से समोसे बना रही हूँ, तो स्वाद तो आएगा ही। वो आदमी समोसे खाने लगता है और उसको वो समोसा बहुत पसंद आता है, क्योंकि उस समोसे में वो दवा मिली हुई थी, जिसके कारण समोसे रामू को बहुत पसंद आ रहे थे। तभी रामू चुनमुन अम्मा से कहता है, ओहो हो, क्या स्वाद है अम्मा, मजा आ गया तुम्हारे समोसे खाकर, इतने स्वादिष्ट। ओहो हो, मैंने तो आज के पहले इतने स्वादिष्ट समोसे कभी खाए नहीं थे। क्या समोसे हैं, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। जबकि मैं घर से खाना खा करके आया था तो भी मन नहीं भरा। जरा 2 समोसे और दो तो अम्मा। रामू की ऐसी बातें सुनकर चुनमुन अम्मा अपने मन में बोलती हैं, अरे ये तो कमाल हो गया, ये दवा तो सच में काम कर रही है, मजा आ गया। अब तो मैं दुगना तिगना पैसा कमाऊंगी। वो आदमी सही दवा दे दिया मुझे। हाँ ये लो बेटा, बहुत समोसे हैं, आराम से खाओ। वो आदमी वो दोनों समोसे भी खा लेता है। अब समोसे खाने के बाद वो चुनमुन अम्मा से बोलता है, अरे अम्मा, क्या समोसे बनाई थी तुम, मजा आ गया। मैंने इतने समोसे खा लिए तो भी मन नहीं भर रहा। पेट तो एकदम भर गया है लेकिन मन कर रहा है अभी और समोसे खाऊं। ओहो हो, क्या समोसे थे अम्मा, मजा आ गया। मैं कल भी आऊंगा तुम्हारे समोसे खाने। हा। अरे बेटा, तुम्हारी दुकान है, आराम से रोज खाने आओ। मैं कहाँ भाग जा रही हूँ, मैं तो रोज समोसे बनाती हूँ। जब मन कहे तब आओ और जितने चाहो उतने खाओ। वो आदमी समोसे खाकर चला जाता है। रास्ते में उसके 2 दोस्त मिलते हैं। रामू के दोस्त उससे बोलते हैं, अरे ओ रामू, कहाँ से आ रहा है? बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, जरा हमें भी बता कहाँ से लौटा है? अरे भाई, कहीं से नहीं, अब क्या बताऊं तुम्हें। वो जो अपने गांव के पास चुनमुन अम्मा समोसे की दुकान नहीं लगती, उन्हीं के यहाँ से समोसे खाकर लौटा हूँ। इतने स्वादिष्ट कि मैं आज तक अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट कुछ खाया। क्या समोसे थे भाई, ओ हो, उन समोसों को सोचकर ही मुंह में पानी आ जा रहा है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। अरे पागल है क्या तू? समोसे में इतनी क्या स्वादिष्ट जो तू इतना पागल हो जा रहा है? समोसे तो समोसे होते हैं, उसमें इतना क्या है जो तू इतना हो कर रहा है, पागल कहीं का। अरे भाई, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? तू बस एक बार मेरे कहने पर उनके समोसे खा कर देख, फिर आकर के मुझे बोलना अगर तुझे उनके समोसे के स्वाद पसंद नहीं आए तो। तू कहेगा मैं वो करूंगा। ठीक है भाई, चल हम भी जरा उन चुनमुन अम्मा के समोसे चक्के तो देखें। जो ये रामू इतना पागल हो जा रहा है। ठीक है, जा रहे हैं हम दोनों, और अगर हमें उन समोसे में कुछ अलग नहीं लगा फिर तुझको बताते हैं। हाँ, जाओ भाई, मुझे विश्वास है तुम लोगों को भी समोसे के स्वाद पसंद आएंगे। चलो ठीक है, मैं भी अब चलता हूँ अपने घर। रामू के दोनों दोस्त रामू के कहने पर चुनमुन अम्मा के समोसे खाने के लिए निकल पड़ते हैं। चुनमुन अम्मा की दुकान पर पहुंचकर रामू का दोस्त कहता है,
अरे ओ अम्मा, जरा हमें तो तुम्हारे समोसे चखाओ तो। मेरा दोस्त रामू बता रहा था तुम्हारे समोसे की तरह कोई समोसे नहीं है। ऐसा क्या मिला दिया अम्मा, जरा हम भी तो देखें खा करके, जरा दो दो समोसे तो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, भला समोसे में मैं क्या मिलाऊंगी? वो तो 20 साल से समोसे बना रही हूँ, तो स्वाद तो आएगा ही ना। जो खाता है एक बार वो मेरे समोसे का दीवाना हो जाता है। तुम दोनों भी मेरे समोसे चख करके तो देखो, फिर तुम ना दीवाने हुए तो बताना। मेरे समोसे हैं ही इतने स्वादिष्ट, जो एक बार खाता है वो मेरे समोसे पर लट्टू हो जाता है। रामू के दोनों दोस्त चुनमुन अम्मा के समोसे खाने लगते हैं। उनके समोसे के स्वाद भी उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, मगर उसका दूसरा दोस्त जो था, उसे उन समोसों पर शक हुआ, पर वो उनके सामने कुछ नहीं बोलता और चुपचाप समोसे खा लेता है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है, अरे ओ हो, तुम्हारे समोसे तो अम्मा सच में लाजवाब हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैं भी नहीं खाया। रामू सही कह रहा था, तुम्हारे जैसे समोसे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। इतने स्वादिष्ट हैं कि मन ही नहीं भर रहा समोसे से। मन कर रहा है अभी 2-4 समोसे और खाऊं। इतनी लाजवाब समोसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। जरा 2 समोसे और दो तो अम्मा। तू भी खाएगा शामू? और नहीं, मुझे नहीं खाना, और तू भी अभी मत खा। मुझे कुछ काम है, थोड़ा जरूरी काम है, तो जल्दी चल यहाँ से, वरना मुझे लेट हो जाएगा। चल। अरे रुक तो सही, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। फटाफट खाकर चलते हैं ना, फिर जो तेरा काम रहेगा कर लेंगे। अरे चल भाई, बहुत जरूरी काम है, समझ। अभी समोसे से ज्यादा मेरा काम इम्पोर्टेंट है, तो तुरंत चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल पहले तेरा काम ही खत्म करता हूँ। अम्मा, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे समोसे खाने के लिए, पहले इसका काम निपटा दूं। दोनों उस दुकान से चले जाते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने पर शामू का दोस्त बोलता है, अब बता जल्दी, क्या काम है? तेरा भी कुछ समझ में नहीं आता, अचानक से कुछ भी काम हो जाता है। बोल 10 मिनट रुक जा, खा करके चलते हैं। मगर पता नहीं क्या इतना जरूरी काम हो गया, अब बताएगा भी कुछ क्या काम है। अरे पागल, चुप हो जा। मुझे कोई काम नहीं है, मुझे उन समोसों में कुछ दिक्कत लगी, इसीलिए तुझे बोला। अब और मत खा। अरे तेरा दिमाग सटक गया है क्या? वो तो इतने स्वादिष्ट समोसे थे, उनमें क्या दिक्कत थी? मैंने तो इतने स्वाद समोसे पूरी जिंदगी में नहीं खाए, और तू बोल रहा है कि समोसे में दिक्कत है? क्या दिक्कत है, जरा बता। अरे इतने स्वादिष्ट हैं, वही दिक्कत है। तूने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट समोसे देखे हैं? वो जरूर बुढ़िया कुछ ना कुछ उन समोसे में मिलाती है, जिसके कारण लोगों को उसके समोसे की लत लग जाए, समझा? मतलब वो बुढ़िया समोसे में कोई ऐसी दवा मिलाती है जिससे उसके समोसे स्वादिष्ट लगे? हाँ, सही समझ रहे हो तुम। वो बुढ़िया उस समोसों में कोई दवा मिला रही है, जिससे लोगों को पसंद ज्यादा आ रहा है। और जब उसके समोसे कोई आदमी 2 या 3 बार खाएगा, तो उसको उसके समोसे की आदत पड़ जाएगी। फिर वो उन समोसे को खाए बिना रह नहीं पाएगा। उसके अंदर बेचैनी होती रहेगी जब तक वो समोसा नहीं खाएगा, समझे? बहुत चालाक बुढ़िया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को ये सारी जानकारी दे देता हूँ। फिर पुलिस उसके दुकान पर जाकर खुद ही समोसे की जांच करेगी और खुद ही सच सामने आ जाएगा। अगली सुबह होती है और पुलिस तक यह बात पहुंच जाती है। पुलिस वाले चुनमुन अम्मा की दुकान पर पहुंच जाते हैं और समोसे की जांच करते हैं। और तभी एक पुलिस वाला चुनमुन अम्मा से कहता है, अरे ओ बुढ़िया, इन समोसों में क्या मिलाया है? जो भी बात है सब कुछ सच सच बता, तभी तेरे लिए अच्छा होगा। अरे नहीं साहब, भला मैं समोसे में आलू और मसालों के अलावा क्या ही मिलाऊंगी? आपको कुछ गलत फहमी हुई है साहब। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है बुढ़िया। तो जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, और क्या मिलाया है ये तो मुझे पता ही है। ठीक है, मत बता तू। अभी थाने में ले जाके 4 डंडे पड़ेंगे तो सारा सच बाहर आ जाएगा। अरे नहीं साहब, मैं आपको सच सच बताती हूँ, पर मगर जेल मत ले जाइए। ओ साहब, एक आदमी ने मुझे एक दवा दी थी और बोला था ये अपने समोसे में मिला देना, तो उसके बाद तुम दुगना पैसा कमाऊंगी। मैं ये सब उसी के कहने पर की हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब। भले ही उसने तुमको ये करने को कहा, लेकिन लालच की भावना तुम्हारे अंदर भी थी, तो उसकी सजा तो मिलेगी ही। पुलिस वाले चुनमुन अम्मा को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। इसलिए इंसान को लालच में अंधा होकर गलत काम या बेईमानी नहीं करनी चाहिए।